अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज भाई हमारे यहाँ थर्सडे का दिन है और मौसम अच्छा खासा गर्म सा हो रहा है। गर्म नहीं हो रहा, गर्म सा हो रहा है। फ़र्क है क्योंकि सूरज निकला हुआ है। वैसे अगर सूरज छुप जाए तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, ठंड हो जाती है, और अगर सूरज आ जाए तो थोड़ी सी मौसम टेम्परेचर सही हो जाए। बट सर्दी है, ऐसा नहीं है कि आप बिना जैकेट वगैरह के काम कर सकें। तो खैर अभी बज रहे हैं 11:01 और मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ काम के लिए। और काम के लिए निकलना है। चिड़ियों को दाना मैं डाल चुका हूँ, चिड़िया भी आ गई है, गिलेरी भी आ गई है। काम के लिए निकलते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था होम अप्लाइंसेस वगैरह के बारे में कि कितने तक की होते हैं और ये, तो मैं अभी एक जगह पे आया हूँ। नॉर्मली हम लोग यहाँ से बाय नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं मार्केट प्लेस वगैरह को कि यार मार्केट प्लेस के ऊपर अच्छी चीज़ मिल जाती है जो थोड़ी बहुत यूज़ हुई होती है, क्योंकि ये काफ़ी महंगी होते हैं। जैसे अब ये वैक्यूम क्लीनर है 149 यूरो, 150 यूरो का। ये आपको मार्केट प्लेस के ऊपर 100 के अंदर मिल जाएगा। हाँ, इस तरह से इसके डिफरेंट वर्जन हैं और पता नहीं किस किस तरह के वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं, ये हमें नहीं पता। ये प्राइजेस देख लें 399, 599, 600 यूरो के इस तरह से। बाकी ये मेंस शेविंग मशीन्स वगैरह हो गई है, ये ले सकते हैं आप। हाँ, ये दायरी बात है, किसी की इंसान यूज़ नहीं करता। 179, 199, अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट चीज़ें हैं। वैक्यूम क्लीनर का सेक्शन बहुत बड़ा है, इसमें 500, 600, 1000 यूरो तक के भी आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही सही है। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास यहाँ पे ये जूसर मशीन्स वगैरह कह लें या क्या है, ये कॉफ़ी मशीन्स हैं। ये कॉफ़ी मशीन्स हैं, सॉरी जूसर नहीं है, ये कॉफ़ी मशीन्स हैं। 150, 200, 250 यूरो तक की। ये ब्लेंडर्स आ गए, ये थोड़े सस्ते होते हैं। इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। हैंड ब्लेंडर 99, 79, 129 यूरोस, 34 यूरोस। ब्राउन का है, ये अच्छी कंपनी है। 34 यूरोस का हैंड ब्लेंडर। हमने भी ऑलमोस्ट इतने का ही लिया था, जो मैंने पहले वाला लिया था वो इतने का ही लिया था। ये बीटर्स आ गए 50 यूरो का। ये ऐसी चीज़ें जो आप नहीं ले सकते। ये जो मैं बड़ी चीज़ों की बात करता हूँ, फ्रिज वगैरह का तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। फ्रिज तो जब आप हाउसिंग की तरफ से जो आपको घर मिलेगा उसमें फ्रिज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। बाकी इसके अलावा ये एयर फ्रायर्स 60 यूरो, 70 यूरो, इस तरह की चीज़ें हैं। ये भी आप नहीं ले सकते हैं। ये जूसर ब्लेंडर्स 24 यूरो, 44 यूरो, 19 यूरो का ये है। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, पता नहीं, चॉपर कहते हैं आई थिंक, शायद 19 यूरो का चॉपर है। और इसमें बड़े साइज़, छोटे साइज़ सब कुछ मिल जाएगा आपको। जूसर्स मिल जाएंगे 74 यूरो, 139 यूरो। ये आई थिंक आटा गूंदने वाली मशीन है, इसके प्राइस नहीं लिखे हुए हैं। लिखे हुए ये वाले 9, ये दूसरी है, इसके लिखे हुए 99 यूरो। ये सारी चीज़ें आ गई। और कीमा निकालने वाली मशीन भी है यहाँ पे 99 यूरो की। ये कीमा निकालने वाली मशीन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अंडर 100 भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। बट ये जो वॉशिंग मशीन्स वगैरह हैं, जैसे ये टोस्टर्स वगैरह हैं 24 यूरो के, 39 यूरो के। ये तो खैर हम पाकिस्तान से लाए थे अपने साथ, हमारे पास था। सैंडविच मेकर वगैरह ये है वो। सैंडविच मेकर भी आपको ये 24 यूरो का, 54 यूरो का। इतने महंगे नहीं हैं यहाँ पे। वो फिर आप बहुत ऊपर वाली चीज़ की तरफ चले जाएं तो वो वेफल्स बनाने वाली चीज़ें और ये चीज़ें वो 80, 90 यूरो तक की चली जाती हैं। उसके अलावा ये वॉशिंग मशीन्स हैं, इसमें फ्रंट लोड, अपर लोड क्या कहते हैं उसको, ये सारी चीज़ें। अब जैसे ये है 10 kg, तकरीबन 1150 यूरो की है, 1140 यूरो की। इसमें आपके पास 1500 यूरो की, 2000 यूरो की, 1200 यूरो की, सही है, 800, 900, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। बट ये वाली चीज़ भी हम नहीं लेते हैं। वैसे यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें मिल जाती हैं, ज़ाहिर बात है। यहाँ पे ये चीज़ है फिनलैंड में या और भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ या US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आप यहाँ से वो ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें, बट फ़ायदा नहीं है। तो अगर वॉशिंग मशीन चाहिए तो मार्केट प्लेस वगैरह ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, ये 24 यूरो, 16 यूरो, मतलब डिफरेंट वर्जन्स और डिफरेंट प्राइजेस। 40-50 यूरो के अंदर ही है। ये जूसर्स हैं शायद, आई थिंक
59 यूरो, 24 यूरो, ये सारे जूसर्स हैं, ये सारी अप्लाइंसेस हैं। इसके अलावा एयर फ्रायर्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया। टीवी वगैरह या ओवन दिखा देता हूँ, ओवन वहाँ पे लगे हुए। थोड़ा सा लंबा व्लॉग हो जाए तो भाई माजरत। किसी ने फरमाइश की थी कि वैसे फ्रिज भी रखे हुए हैं अगर आपको एक्स्ट्रा अपने घर वगैरह के लिए लेना हो, बट ये ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पास होते हैं हाउस में जो आपको फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं या वो मिलते हैं। 997 का 1100 लगा लें या 1000 का, इस तरह से 1100, 500, 600 इनके भी कुछ इतने वो नहीं होते नॉर्मल, जैसे हाइसेंस है नॉर्मल, इनकी अपनी यहाँ की कंपनी है। ये चूल्हे भी हैं, ये भी आपके घर पे लगे हुए होते हैं, अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रोवेव्स हैं यहाँ पे, ये 247 यूरो का माइक्रोवेव, 177 का, ये हमने 10-10, 20-20 यूरो के लिए हैं मार्केट प्लेस से। लेके आप इनको साफ़ सुथरा करके अपने पास रख सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये स्पीकर्स वगैरह हैं, इतने बड़े माइक्रोवेव्स वगैरह की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग यूज़ तो करते नहीं हैं, इतना ज़्यादा नहीं करते गर्म वगैरह कर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये टीवी यहाँ क्या होता है, टीवी आ गए, ये 1100-1200 यूरो के, 1200, 700, वो 800। सही है, जितनी वो गुड़ डालें उतना मीठा ऊपर की तरफ जाता रहता है। ये बहुत बड़े वाले जो हैं वो ये यहाँ पे ये रखे हुए हैं, ये 1000 यूरो का है थॉमसन का। ये जो है किसका है, ये 5000 यूरो का टीवी है। पीछे से दिखा देता हूँ आपको मैं, ये 5000 यूरो का टीवी है, 4999 यूरो का, और ये 83 इंचेस का है। सही है, और ये सैमसंग का है तकरीबन 700 यूरो का, खैर नहीं सॉरी 700 का नहीं, 3199 का ये रखा हुआ, 3199। तो भाई ये सारी चीज़ें थी, और ये अप्लाइंसेस की दुकान है पावर के नाम से। इसके अलावा भी बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होते हैं, इसके अलावा बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप दूसरी दुकानों में भी जाके देख सकते हैं। तो खैर अभी मैं काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं बना रही हूँ आज चने की दाल, और मैंने कब से भिगो के रखी हुई थी, और ये सारे डब्बे मैंने यहाँ पे रखे हैं। अच्छा जी, ये आटा है जो थोड़ा सा कल बच गया था, और टाइम क्या हो रहा है, 6 बज रहे हैं शाम के, ठीक है, ऑब्वियसली शाम के बज रहे हैं। और क्योंकि जो है ना वो आज थोड़ा सा ऐसा दिन है कि अमीर हमने थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है, और मेरी क्लास भी हो रही थी, और ये कि वो बार बार उठ रहा है, बार बार परेशान, जैसे डिस्टर्ब सा है, अब समझ नहीं आ रहा। वरना और कभी मैंने खाना भी बना लिया होता है, आटा भी गूंद लिया होता है, सब कर लिया होता है, बट आज जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इतनी हेवी होती है, इसलिए अब जो है वो, और बराबर वालों ने इतना शोर मचाया हुआ है। मैं सोच रही थी कि मैं कान में हेडफोन लगा के काम करूं, कुछ सुनूं, ताकि मुझे उनकी डस की आवाज़ें ना आए। लेकिन जो है वो मसला ये है कि अमीर हमज़ा को मैंने सुलाया है, और अमीर हमज़ा अगर उठ गया तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आएगी, और देखो मैं बार बार जाके उसको अब देखती हूँ। अच्छा जी, मैं आटा निकाल रही हूँ गूंदने के लिए, और निकाला मैंने 4 कप, फिर थोड़ा सा आटा 2 रोटियों का तो वो होगा जो बचा हुआ है, और कल 1 रोटी भी बच गई थी तो वो भी, बिस्मिल्लाह। यार ये देखिए ना बहुत हैवी हो जाता है, मैं इधर रखती हूँ, इस पर इसको उठा के यहाँ रख देती हूँ।
और मैंने इनको कितनी दफ़ा यहाँ पे यूँ नॉक भी किया मगर कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। इस वजह से मैं पहले नीचे ही बैठा करती थी, लेकिन इन्होंने, ये लोग जब से आए हैं, अच्छा जब अमीर हमजा हॉस्पिटल में था तो तब जब हम लोग आए तो ये तोहफ़ा हमें मिला हुआ था कि नए नेबर्स आए हैं और उनके यहाँ काफ़ी शोर हो रहा है, ये वो तोहफ़ा हमें ये खुशखबरी हमें तलहा ने दी थी। तो बहरहाल कंप्लेंट्स भी की, सब किया, लड़ाई झगड़े भी हुए। खैर लड़ाई झगड़े वैसे तो नहीं हुए, लेकिन बस बात की, मगर कुछ भी मसले का कोई हल निकल नहीं रहा था, बल्कि मुझे लग रहा था कि वर्स्ट ही होता जा रहा है। तो हम लोगों ने ये हल निकाला कि हम लोगों ने नीचे बैठना छोड़ दिया। और लेकिन अब खाना जब पकाती हूँ मैं तो तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिमाग में पता नहीं क्या कर रहा है। इस टाइम कौन आया हमारा? कौन है? मुझे लग रहा है ये बराबर वाला है बच्चा, ये तो नहीं है। My mom gave me this list to you. Okay, this is what I was talking in the vlog, that I'm getting so much noise from your house. अच्छा, ये इसकी अम्मा ने नोट भिजवाया हुआ है कि ये आवाज़ें हमारे घर से नहीं आ रही है, 16 वालों की आवाज़ें आ रही है। और ये देखें, ये मैंने नोट लिख के दिया है क्योंकि वो कह रही है ये हमारे घर से नहीं आ रही, ये बराबर वाले के घर से आ रही है। तो ये मैंने लिख के दे दिया कि अच्छा ये अपनी अम्मा को देता। अच्छा खैर, मैंने पेपर तो लिख के दे दिया, मगर वो अभी आया, मुझे कह रहा है कि अभी बैंगिंग हो रही है। मैंने कहा नहीं। कह रहा है वो अच्छा वो मेरी बहन ना यूँ कर रही थी, इसकी एक छोटी बहन है। अब खैर जो भी है, अब मैंने फिर उसको वो लिख के दे दिया नोट। और अब मैं ये हो रहा है, साथ साथ मैं आटा भी गूंद लूँ। और दाल तो अच्छी खासी वैसे हो गई है, कब से भिगोई हुई थी मैंने। हाँ जी, तो मैंने इसमें तमाम स्पाइसेस वगैरह डाल दी हैं। टमाटर थोड़ा सा घुल जाए तो फिर इसमें मैं ये चने की दाल मैं इसमें डाल दूँगी। आटा ये रहा, तमाम चीज़ें ये रही। चीज़ें समेटते बंदा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो खैर ये कि क्या बोल रही थी मैं आप लोगों से, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी आवाज़ों के हवाले से ना, ये जो डस की आवाज़ें होती हैं, जब कोई खाता है चप चप की आवाज़ें, और जब कोई चाय पीता है या पानी पीता है शुड़ की आवाज़ें, मेरा बड़ा ना इस पर वो होता है, मीटर घूमता है। मैं बोलती हूँ यार ये क्या हो रहा है। तो वो मेरे इख्तियार में ही नहीं है। और अगर कभी होता है ना कि कोई आपके पास खा रहा हो या पी रहा हो, आवाज़ें आ रही हैं, आप उसको कुछ नहीं बोल पा रहे, तो मैं अगर उनको कुछ नहीं बोल पाती ना, तो मेरा अंदर ही अंदर ना खून खौल रहा होता है। वो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जो है, हाँ मेरा जानो मम्मा को आवाज़ आ गई थी आपकी, कि किसी तरीके से जो है वो मैं कंट्रोल करूँ, मैं कुछ भी ना बोलूँ, लेकिन जो है वो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा बब्बू शुरू हो गया, तो अब मम्मा आपको नीचे ले जाएंगी और मम्मा आपको, ये मैंने तमाम चीज़ें ऐसे रखी हुई थी क्योंकि अब ये रोल होता है और इसके गिरने का ख़तरा है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ये इस तरह से रखी हुई हैं। और इसको मैंने इधर इसके पास लेटाया हुआ है ताकि इस तरफ तो जाए नहीं, इस तरफ आएगा तो ये तमाम चीज़ें चलें। हेलो, आपका भाई आ गया घर आए हुए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका, क्योंकि इस वक्त बज रहे 9। में आया था कोई अराउंड 7:30 पौने 8 बजे के करीब। खाना हमारा लगा हुआ है, सैलेड वगैरह सब तैयार है। आज है आसिया की ढाबे वाली दाल चने वाली, और मेरा दिल कर रहा था, पिछली बार बनाई थी मज़े की बनी थी। तो खैर थोड़ी सी लेट हो गई आज खाना, क्योंकि हमजा जो है थोड़ा सा परेशान कर रहा था आसिया को भी।
और उसको सुलाने के चक्कर में आज नहाया भी है, नहाना धोना वगैरह करते करते थोड़ा सा लेट हो गया। तो आपकी तरह मतलब आज थोड़ा कभी कभी हम जगह ना ऐसा मूड होता है कि वो रोना शुरू है, मतलब वो कहता है कि आसिया से मतलब गोद से नीचे ना उतारो। और कभी कभी ऐसा पड़ा हुआ मतलब खेल रहा होता है फुल टाइम। और ये जो कभी कभी ये बहुत कम होता है, कम रोता है, वो रोने वाला बच्चा है नहीं माशाल्लाह से। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी वो रोए, अदरवाइज वो बहुत खेलता पड़ा, सो के भी उठेगा तो माशाल्लाह माशाल्लाह खेलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज उसका वो थोड़ा ख़राब वाला मूड था। हाँ तो खाना तैयार है, खाना खाते हैं फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो भाई, खाना खा लिया, चाय पी ली और फुल ऑन रेस्ट चल रहा था। और मैं जब लेटा सोने के लिए तो मुझे याद आया कि यार मैंने व्लॉग का प्रॉपर एंड ही नहीं किया आज। और मैं व्लॉग एंड करना ही भूल गया। हमजा के साथ मस्तियाँ करते 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 पता भी नहीं चला कि सोने के लिए लेटा, व्लॉग को एडिट करने बैठा तो पता चला अरे यार व्लॉग ही एंड नहीं है। तो खैर आज का व्लॉग करते यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी कराएं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।